अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहद मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है बेसन वाले नान। बेसिकली ये स्ट्रीट फूड है, लेकिन मैंने इसको आज फर्स्ट टाइम घर पे ट्राई किया जो कि बेहद ही मज़ेदार बने। तो मैंने सोचा अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ इसे शेयर किया जाए। ऊपर से खस्ता, अंदर से नरम मुलायम, बेहद ही मज़ेदार बनते हैं और इनके अंदर ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हम एक प्याली जो है बारीक काट करके आलू ऐड करेंगे और यहाँ पर आलू जो है मैंने छोटे छोटे से कतलीना टाइप में काट करके इसमें ऐड किया है। आलू जो है आप लोगों को जिस तरह की शेप के काट किए हुए पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइसिस में काट करके शेड करके हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्च कट करके ऐड करेंगे। हरी मिर्च जो है यहाँ पर जस्ट हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है। और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून जो है यहाँ पर हम इसमें सूखा हुआ धनिया ऐड करेंगे। सूखा धनिया जो है हाथ की हेल्प से कुछ इस तरह से रब करके हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह इसका फ्लेवर सा जो है निकल आता है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है इसके अंदर। और आधे टेबलस्पून के जितना हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को भी हम हथेली की हेल्प से इस तरह से मसल के इसमें ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून यहाँ पर हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। और आधा टेबलस्पून के जितना हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे कलर भी बहुत मज़े का आता है और फ्लेवर भी कमाल का बनता है। और 1 कप जो है हम इसमें बेसन का ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद अभी जो है हम सारे स्पाइसेस को बगैर पानी ऐड किए अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह ये होगा कि बाद में जो है हमें इसमें जितना भी पानी ऐड करने की ज़रूरत होगी इतना ही हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी जो है आप लोगों ने एक साथ इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि मिक्सर जो है ना ही हम एकदम से पतला रखेंगे और ना ही एकदम से गाढ़ा रखेंगे। एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, जैसा कि आप लोग वीडियो वॉच करके इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पकोड़े का बैटर जो है एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको एक साइड पर रख देंगे। तो इधर जो है यहाँ पर हमारे नान भी आ चुके हैं, जो कि हम रेडीमेड मार्केट से सादा वाले नान परचेज़ करके डेली में हम यूज़ करते हैं। ये वाले सादा नान जो है आप लोगों को पता है कि मार्केट में इजीली से जो है हमें मिल जाते हैं, इसीलिए इनको घर पर बनाने की आप लोगों को बिल्कुल भी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अब इस तरह से हम एक अदद नान लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन जो है हम मिक्सर का लेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। जितना ज़्यादा इसके ऊपर मिक्सर लगाएंगे उतने ही मज़े के जो है आप लोगों के नान पकोड़ा बनेंगे। तो आप लोगों ने मिक्सर को बराबर का लगाना है, ना कि कहीं से ज़्यादा और ना ही कहीं से कम लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हमारा नान जो है एकदम से ऊपर से कवर हो चुका है। इस पॉइंट पर आप दोनों साइडों से भी कवर करके बनाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इधर एक साइड पर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था। नान को जो है हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इस पॉइंट पर जो है आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि जस्ट हमने ऊपर से जो है इसके पकोड़ा के बैटर को कुक करना है और नान जो है हमारा ऑलरेडी पका हुआ है तो हम उसको कुक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और अहम बात बताती चलूँ कि जो आप लोगों के पकोड़े वाला मिक्सचर वाला हिस्सा है आप लोगों ने वो ऊपर वाली साइड में रखना है जस्ट फ्यू सेकंड के लिए, क्योंकि जब हम अगर आप पकोड़ा वाली मिक्सचर को नीचे वाली साइड में रखेंगे तो आप लोगों के जो पकोड़े का बैटर है वो कुकिंग ऑयल के अंदर मिक्स हो सकता है। तो जस्ट फ्यू सेकंड के बाद अभी जो है हम ऊपर से जब ये हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा नान वाला पकौड़ा जो है एकदम रेडी हो चुका है।
अब यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी बहनों के कमेंट्स आएंगे कि बहन जी इतने सारे कुकिंग ऑयल वाला नान जो है हम कैसे खाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जब आप लोगों ने नान पकौड़ा को कुकिंग ऑयल से निकालना है तो नीचे से जो है आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ ही नहीं रखना बल्कि ऑन ही रखना है। जब आप फ्लेम को ऑन रखते हैं तो कुकिंग ऑयल जो है बिल्कुल भी नान के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप नीचे से फ्लेम को ऑफ करके अंदर से नान निकालते हैं तो आप लोगों का जो कुकिंग ऑयल है वो नान के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, समोसा कचौरी फ्राई करते हैं, तो उसके नीचे जो है हम बटर पेपर लगा देते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा से कुकिंग ऑयल है वो निकल जाए। तो इसके नीचे भी आप लोगों ने नीचे से बटर पेपर लाजमी से लगाना है और इसको किसी हार्ड पोर्ट या फिर किसी चीज़ के साथ कवर करते जाना है। इस तरह हमारा जो नान है अंदर से बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाता है। बातों बातों में यहाँ पर हमारे सारे नान भी बन के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ नान के ऊपर जो है मैंने हल्के हल्के से सफ़ेद तिल भी लगा दिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये लुक वाइज और खाने में बेहद ही मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पर हमारे एकदम क्रिस्पी मज़ेदार यमी किस्म के नान पकौड़ा जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नान को कुकिंग ऑयल से निकालने के बाद आप लोग इसे किसी हॉट पॉट में रखते जाइएगा। आप लोगों के नान जो है अंदर तक जो है सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे। तो मैंने इनको हॉट पॉट के अंदर रखती गई थी तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम बहुत ही यमी किस्म के हमारे नान जो है बन के रेडी हो चुके हैं। ये खाने में बेहद ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल लगते हैं। आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे ये रेसिपी लाजमी से ट्राई कीजिएगा और आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।